हेलो एंड वेलकम। मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का प्रेप रीडर में। साथियों, आज अपन पढ़ने वाले हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में। नोबेल प्राइज़ 2025 ये अवार्ड किन किन को मिला है, किस किस सेक्टर में किन को मिला है, वो अपन सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। और उनके साथ साथ अपन ये भी जानने वाले हैं कि इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, कब से अवार्ड दिया जाने लगा, क्यों दिया जाने लगा, किन किन को दिया जाता है। ठीक है, और कितना अवार्ड की क्या अवार्ड में क्या क्या चीज़ें मिलती है, कौन सी डेट को मिलेगी, किन की याद में दिया जाता है, वो सारी चीज़ें अपन एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो समझनी अपने को देखनी है कि जो नोबेल पीस प्राइज़ मिला उसको लेकर बहुत ज़्यादा ड्रामा भी हुआ था। क्योंकि जो हमारे ट्रम्प साहब है, ट्रम्प साहब भाई साहब ने ये क्या बोलना शुरू कर दिया कि मुझे नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए, अगर मुझे नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिला तो किसको मिलेगा। तो इन्होंने मतलब इतनी सारी बातें बोल दी कि मतलब किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि इतनी भीख क्यों मांग रहे हो भाई। अगर तुमने अच्छा काम करा होगा तो वो अपने आप ही जो कमेटी वो रिकॉग्नाइज आपको कर लेगी। आप अगर भीख मांगते रहोगे तो आपको नहीं मिलने वाली चीज़। ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने नहीं माना और इन्होंने अपनी जिद पर अड़े रहे कि मुझे मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। और इन्होंने हर जगह जहां भी इनको मौका मिला कि मुझे नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, ठीक है, तो वहां पर उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश करी। चाहे वो यूएन समिट हो रहा था, उस यूएन समिट में भी उन्होंने यहाँ तक बात बोली कि मैंने 7 वॉर रुकवा दी, 7 बार वो रुकवा दी अभी अभी रिसेंटली। ठीक है, अब रुकवाई या ना रुकवाई, अब ईरान के एग्जाम्पल मान लीजिए, ईरान का इन्होंने बात कर रहे हैं तो ईरान में तो उन्होंने खुद जाकर बॉम्बिंग करी, तो वहां पर उन्होंने कहाँ से वो रुकवाई समझ नहीं आ रहा है। इन्होंने मतलब इनके दिमाग में क्या भूत सवार हो रखा है। लेकिन खैर इन्होंने बहुत सारी अपनी बातें रखी। ठीक है, बुला भरा भरा बुला भला भला बुरा भी सब लोगों को कहा, लेकिन फिर भी इनको फाइनली इनको नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला। और जब नोबेल पीस प्राइज इनको नहीं मिला तो व्हाइट हाउस की तरफ से स्टेटमेंट आने लगे। व्हाइट हाउस की तरफ से जो स्टेटमेंट आई उसमें यहाँ तक बोल दिया गया कि जो पॉलिटिक्स की जा रही है ओवर पीस पर, कि पीस की जगह पर पॉलिटिक्स को जगह दी जा रही है, यहाँ तक उन्होंने ये बात बोल दी। लेकिन अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा अवार्ड मिला किसको फाइनली। तो अवार्ड जिनको मिला है उनका नाम है मारिया कोरिनो माचाडो। देखिए, अपन इनके बारे में अगर चीजें जानने की कोशिश करें कि इन्होंने क्या करा था, कैसे करा था। इससे पहले नोबेल पीस प्राइज जब मिला था इनको तो उस कमेटी के जो चेयरमैन थे उन्होंने इनके बारे में क्या बोला। उन्होंने ये बात कही थी कि इनको अवार्ड क्यों दिया जा रहा है। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने बताई है कि फॉर हर टायरलेस वर्क एंड प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक राइट्स फॉर द पीपल ऑफ वेनेजुएला एंड फॉर a struggling to achieve a just and peaceful transition for from dictatorship to democracy। मतलब डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी अगर अचीव करने के लिए जो भी इन्होंने टायरलेसली वर्क किया उसके लिए ये दिया जा रहा है। ये नहीं कि हम इसको किसी को पॉलिटिक्स को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, नहीं। इन्होंने जो मेहनत दिखाई है वो सारी चीजें। तो अब सवाल बनता है कि इनके बारे में भी कुछ जान लिया जाए कि क्या अगर क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए एग्जाम में तो कुछ चीजें अपने को पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो अवार्ड दिया गया था वो तो देख ही लिया कि वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए और तानाशाही से लोकतंत्र की शांतिपूर्ण संक्रमण के प्रयासों के लिए इनको अवार्ड दिया गया। अब इन्होंने सबसे पहले 2002 में एक सुमाते नामक एक संस्था बनाई थी। जो उनका काम क्या था, उस संस्था का काम था कि चुनाव की निगरानी करना और नागरिक अधिकारों के लिए, नागरिक जो अधिकार है उनकी रक्षा करना, जो कि जैसे कि मतदान देना हो, ठीक है, या जो भी उनके ह्यूमन राइट्स हो उनको प्रोटेक्ट करना है। ये नहीं कि आप जो चाहो अपनी मनमर्जी से डिक्टेटरशिप करते रहो और क्या करना है वो हम आप अपने हिसाब से डिसाइड करोगे, नहीं। नागरिकों के राइट्स होने चाहिए, डेमोक्रेटिक राइट्स जो वो मिलने चाहिए उनको। खैर उन्होंने ये संस्था बनाई। फिर उसके बाद में 2013 में वो एक उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी की स्थापना कर ली, उसका नाम रखा वेंटे वेनेजुएला। ठीक है, और इसकी संस्थापक भी बनी है। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उनकी पार्टी का नाम क्या था या पार्टी कब बनाई गई थी। ये ऐसे भी पूछ ले सकता है सुमाते नामक संस्था किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये चीजें अपने को फैक्चुअल चीजें याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाने का यह है कि स्टेटमेंट बना के दे दिए, 3 से 4 स्टेटमेंट है, उनमें से एक स्टेटमेंट ये दे दिया। तो अगर ये नहीं पता होगा तो क्वेश्चन सही होने के चांसेस कम हो जाएंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। अब अगर इनके बारे में देखा जाए, इन्होंने क्या करा था, 2024 के जो इलेक्शन होने थे वहां पर इन्होंने अपना नॉमिनेशन करने की बहुत मतलब कोशिश करी, लेकिन फाइनली इनको बैन कर दिया गया कि आप इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते हो। अब इलेक्शन लड़ नहीं सकते तो इनके ऊपर पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया कि आप ये नहीं करोगे, और यहाँ तक भी हो गया कि मतलब धमकियां मिलने लगी कि आपको मार दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। तो पिछले 1 साल से ये क्या है, भूमिगत हो रखे हैं, मतलब एक तरीके से अंडरग्राउंड है, किसी को नहीं पता ये कहाँ पर है। बट अपना काम ये प्रॉपरली इनकी जो संस्था है वो काम कर रही है। ठीक है, तो ये एक पॉलिटिकली वहां पर वेनेजुएला में एक तरीके से टसल चल रही है कि कहाँ किसकी गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। खैर ये चीज अच्छी है, डेमोक्रेटिक जो भी डेमोक्रेटिक लड़ाई लड़ रहे हैं उनको वोट दिए जा रहे हैं। तो बाकी कंट्रीज में भी जहां पर भी कोई डिक्टेटरशिप की है उन लोगों को भी एक हौसला बनता है कि हाँ हम भी अगर काम करेंगे तो हमारी भी कोई बात सुनने वाला होगा इस वर्ल्ड में, एटलीस्ट कोई ना कोई तो होगा जो हमारी बात सुनेगा।
खैर अब आगे बढ़ते हैं अपन, इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं। ये इस प्रकार का अवार्ड होता है और ये हमारे जिनके याद में अवार्ड दिया जाता है उनका नाम है अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडिश वैज्ञानिक और एक उद्योगपति थे और ये 1901 से अवार्ड दिया जाना शुरू हुआ है। ठीक है, शुरुआत में अवार्ड जिनको दिया जाता था वो अवार्ड 5 कैटेगरीज में दिया जाता था। ठीक है, 6 कैटेगरी बाद में ऐड करी थी। तो 5 कैटेगरी थी, पहली थी फिजिक्स, सेकंड थी केमिस्ट्री, उसके बाद मेडिसिन हो गया, फिर लिटरेचर हो गया, साहित्य के बारे में हो गया, फिर एक हो गया पीस, जो सबसे बेस्ट अवार्ड माना जाता है, पीस का अवार्ड है। वो जो 6 ऐड किया गया था वो इकोनॉमी था 1968 में। तो क्वेश्चन में ऐसे एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन दे दिया, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना पड़ेगा आपको कि ओरिजिनली, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल क्वेश्चन में स्टेट वर्ड दे दिया कि ओरिजिनली जो पीस प्राइज दिया जा रहा था, सॉरी ओरिजिनली जो नोबेल प्राइज दिया जा रहा था वो किन किन कैटेगरीज में दिया जा रहा था, तो वो 5 थी। 6 इकोनॉमी तो बाद में ही 1968 में ऐड किया गया था। जैसे अपन पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद में चीज़ आई थी, तो वैसे ही इसमें ये चीज़ ऐड करी गई। अब अगर अपन अल्फ्रेड नोबेल के बारे में जाने, इन्होंने बहुत सारे काम किए। उन्होंने एक आविष्कार किया था डायनामाइट का 1867 में। 1867 में जो अवार्ड जो किया था, ये किया था कि निर्माण और खनन उद्योग में क्रांति लाने के लिए। लेकिन इसका इतना दुरुपयोग हुआ कि युद्ध में बहुत ज़्यादा यूज लेने लगे और इसकी वजह से इनको मौत का सौदागर या मौत का व्यापारी भी कहा जाने लगे। तो यहाँ तक इनके बारे में थे। अब अगर अवार्ड के बारे में जाने कि अवार्ड में दिया क्या जाता है, अवार्ड में एक तो दिया जाता है गोल्ड का जो पदक है 18 कैरेट का, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उसके साथ ही साथ $11 मिलियन 2025 में स्वीडिश क्रोना दिए जाएंगे, जो कि इंडिया में होते हैं 10.3 करोड़ रुपए के लगभग। अब इसके कुछ फैक्चुअल चीज़ें जाननी, यहाँ से याद रखना, बहुत फैक्चुअल चीज़ आने वाली। पहली देखिए, ये दिया जाता है मैक्सिमम 3 लोगों के बीच में इसको बांटा जा सकता है। ये नहीं कि आप 5 लोग बांट रहे हैं, 10 लोग बांट रहे हो, नहीं। एक अगर अवार्ड मिला है 3 लोगों के बीच में आप बांट सकते हो। शांति का जो पुरस्कार है वो संस्थाओं को भी दिया जा सकता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठेगा कि बाकी अवार्ड क्या संस्थाओं को दिए जा सकते हैं, नहीं दिया जा सकता? नहीं, बाकी अवार्ड इंडिविजुअल्स को दिए जाते हैं, मतलब व्यक्ति को दिए जाते हैं। शांति वाला अवार्ड संस्था को भी दिया जा सकता है, क्योंकि एक संस्था भी पीस के लिए काम कर सकती है। उसके बाद जो ये अवार्ड है वो दिया जाता है हर साल 10 दिसंबर को, लेकिन अवार्ड का अनाउंसमेंट अक्टूबर में हो जाता है, जो कि अभी चल रहा हो गया। इसके साथ ही साथ नोबेल पीस प्राइज मृत्यु के बाद नहीं दिया जाता है, लेकिन इसमें ट्विस्ट है। अगर किसी की घोषणा हो गई कि आपको अवार्ड दिया जाएगा, जैसे अभी अक्टूबर में घोषणा हो गई, और दिसंबर तक जो लेने आने से पहले पहले अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अगर किसी की डेथ हो भी गई, तो फिर वो अवार्ड उनको दिया जाएगा, उनके लिए कोई भी लेने के लिए आ जा सकता है। तो ये था अपना अवार्ड के बारे में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अवार्ड किन किन को दिया जाता है, क्या चीज़ें इनके बारे में। अब अगर अपन देखें कैटेगरी वाइज, पहला अपन देखते हैं मेडिसिन। मेडिसिन का इस अवार्ड दिया जाएगा। इस बार जो अवार्ड दिया गया वो है मैरी ब्रैंको, फ्रेड और सिमोन साकागुची। इन 3 लोगों को अवार्ड दिया गया। किस लिए दिया गया? वो दिया गया पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए। अब पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस क्या होता है? पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस एक ऐसी चीज़ है कि अपन अगर इम्यून सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है, और इम्यून सिस्टम अपनी बॉडी पर अटैक क्यों, अपनी बॉडी की जो हेल्दी सेल है वो हेल्दी सेल पर अटैक क्यों नहीं कर रहा? हेल्दी सेल पर भी अटैक कर सकता है, लेकिन वो वायरस हो गए जो डिजीज वगैरह से, ठीक है, उन्हीं पर क्यों अटैक कर रहा है? भाई वायरस पर अटैक कर रहा है, या फिर मान लीजिए कोई बैक्टीरिया हो गया, कुछ भी हो गया, फंगस हो, उन पर अटैक करेगा। अपनी बॉडी की जो हेल्दी सेल है वहां पर अटैक क्यों नहीं कर रहा? इसको किसी के बारे में, इसके बारे में पता नहीं था, तो धीरे धीरे जानकारी इकट्ठा करने लगे। तो यहाँ पर आते हैं ये तीनों लोग, और सबसे पहले एक होते हैं जो जापान के हैं, उनका नाम है सिमोन साकागुची। ठीक है, सिमोन साकागुची ये क्या करते हैं, इन्होंने खोज करी टी सेल के बारे में। टी सेल ऑटो इम्यून डिजीज को रोकने के लिए एक तरीके से दीवार का काम करती है। अब कैसे? देखिए, मान लीजिए ये एक टी सेल है, ठीक है, यहाँ पर अपने हेल्दी बैक्टीरिया है, और इस साइड ऑटो इम्यून डिजीज, मतलब जो इम्यून सिस्टम है वो अपना काम कर रहा है। ठीक है, इम्यून सिस्टम काम कर रहा है। तो इम्यून सिस्टम का काम क्या है? वो कुछ भी उसको दिखे उस पर अटैक करने का काम करेगा। अब अटैक करने का काम करेगा, ये इसको नहीं पता कि कौन से हेल्दी सेल है, कौन से जो नेगेटिव सेल है, या अपने जो इनमें एक तरीके से एलियन सेल है जो अपने ऊपर अटैक कर रहे हैं शरीर पर। तो इन्हीं को रोकने के लिए यहाँ पर काम करता है टी सेल। अब टी सेल का यहाँ पर काम हो गया, तो टी सेल क्या करता है? इम्यून सिस्टम के हमले से बचाव करता है। अब आप समझ रहे होंगे कि इम्यून जो सिस्टम में अगर उसका अटैक अपनी बॉडी पर होगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा? उसका इफेक्ट ये होता है कि अपने शरीर में बहुत सारी बीमारियां होने लग जाती है, जैसे कि डायबिटीज टाइप 1 हो गया, अर्थराइटिस हो गया। ये बीमारी अपनी बॉडी में होने लग जाती है। अर्थराइटिस तो बहुत सारे लोगों में आपने देखा हो, कॉमन सी होने लगी बीमारी। तो ये एक तरीके से बहुत सिग्निफिकेंटली काम करेगा, एक तरीके से लोगों को जीवन बचाने के लिए, या फिर बीमारी होगी उसके बाद में कैसे काम किया जाए। अब ये तो समझ में आ गया
कि टी सेल इसको काम कर रहा है, लेकिन टी सेल बनता कैसे, क्योंकि हेल्प भी तो करनी पड़ेगी कि टी सेल को, अगर भाई टी सेल अगर बन रही है बॉडी में तो टी सेल बनना रुक गई, तभी बॉडी में अपनी हेल्थी सेल पर अटैक करी और ये बीमारी हो रही, अर्थराइटिस हो गया, डायबिटीज टाइप 1 बीमारी होगी। इनको रोकने के लिए टी सेल को वापस कैसे ग्रो करवाया जाए, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये नहीं होगी तो ये इसका कोई फायदा बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर आते हैं ये बाकी दो लोग। अब ये दोनों लोग क्या करते हैं, इन्होंने खोज करी है फोक्स P3 की। अब ये फोक्स P3 के, फोक्स P3 वो चीज है, ये बताती है कि बॉडी में टी सेल बनते कैसे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बनते कैसे भाई साहब, और ये इन्होंने बता दिया कि कैसे बनते हैं, क्या करते हैं। अब यहाँ पर सारी चीजों का सॉल्यूशन मिल गया कि टी सेल बनेंगे, अगर ये कम हो गए तो अपनी बॉडी पर ये इम्यून सिस्टम है वो हेल्दी सेल पर अटैक करने लग जाएंगे। अगर कम हो गए तो यहाँ से फिर अपन देखें फोक्स P3 कैसे बनता है वो पता चल गया, तो फोक्स P3 को बनाओ, वहां से टी सेल बनेंगे और टी सेल इनको रोक देगा, ऐसी दीवार के रूप में काम करने लग जाएगा। आगे समझ में, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज होगी पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के बारे में। ओके, ये अपने की जैसे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह में भी बहुत सारी चीजों में मदद करेगा, लेकिन इसका बेस्ट जो कॉन्सेप्ट था वो आपको समझाना मेरा मतलब मेन कंसर्न था, वो मैंने कोशिश करी आपको समझाने की। अब अगला है फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज मिला है वो मिला है जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन मार्टिनेज को। इन तीनों को ये अवार्ड दिया गया। इन तीनों को अवार्ड किस सेक्टर में दिया गया, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये अवार्ड दिया गया मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिक टनलिंग ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए। अब आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा नाम दे दिया भाई साहब, ये क्या है, इनके बारे में बता दो। तो देखिए इसके बारे में एक चीज सबसे पहले समझ लो, इन्होंने जो प्रैक्टिकल किया था वो था कि जोसेफन जंक्शन, उसका उन्होंने नाम दिया जोसेफन जंक्शन। इसके लिए उन्होंने क्या करा, मान लीजिए ये एक बॉक्स है अपने पास, ठीक है। अब इस बॉक्स में ये क्या लोग क्या करेंगे, एक दीवार जैसा कुछ बनाएंगे, ठीक है, एक कुछ बैरियर लगा दिया कि ये बैरियर है इसमें। अब इस बैरियर के इस साइड बहुत सारे चीजें, इस साइड और एक साइड उन्होंने क्या किया कि भाई अरबों जो कुपर पैर बना दिए, ठीक है, कुपर पैर बना दिए, किसके बना दिए, अति चालक पदार्थों के। अब ये अति चालक पदार्थ क्या करेंगे, इस बैरियर को क्रॉस तो नहीं कर पाएंगे, अब क्रॉस नहीं कर पाएंगे वो इधर रिएक्ट करेंगे, ये इधर रिएक्ट करते रहेंगे। इन्होंने क्या करा, इनको एक सर्टेन टेम्परेचर, लो टेम्परेचर तक ले गए। वो सर्टेन टेम्परेचर था 0 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है, 0 डिग्री टेम्परेचर तक ले गए। अब 0 डिग्री टेम्परेचर तक ले जाने की वजह से क्या हुआ, ये जो अति चालक थे, सुपर कंडक्टिंग जो पदार्थ है, वो इस अवरोध को क्रॉस करके दूसरी साइड जाने लगे। एक तरीके से टनल बना ली मान लीजिए, ठीक है, ये टनल होगी मान लीजिए, तो इसको क्रॉस करते करते वो इस साइड से उस साइड जाने लगे। तो इनको समझ में आया कि अति चालक पदार्थ होते हैं वो बहुत शानदार तरीके से काम कर सकते हैं, और यहीं पर उन्होंने कहा कि ये क्वांटम टेक्नोलॉजी को एक नई दिशा देंगे, एक आगे बढ़ने के लिए और एक एनहांस करने के लिए काम आएगी। तो ये चीज थी क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, उसमें जोसेफन जंक्शन के जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। तो ये चीज ऐसे काम करेगी। आगे आपको समझ में, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए एक यूपीएससी का क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, 2022 में पूछा गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखना है किसको, किन को अवार्ड दिया गया था और किस फील्ड के लिए अवार्ड दिया गया था, मतलब क्या उन्होंने ऐसा खोज दिया। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वे संदर्भ जिसमें क्यूबिट शब्द का उल्लेख किया गया, 2022 में आया, क्लाउड कम सेवाएं, क्वांटम कंप्यूटिंग, दृश्यमान प्रकाश संचार प्रौद्योगिकी या वायरलेस संचार प्रौद्योगिकी। तो आंसर इसका बी है, क्वांटम कंप्यूटिंग। देखिए ठीक है, तो याद रखना आपने को जोसेफन जंक्शन क्या है, किस सेक्टर के लिए दिया गया था चीज, और ये अति चालक पदार्थों के लिए, सुपर कंडक्टिंग पदार्थों के लिए उन्होंने खोज करी थी। अब अगला है केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री में क्या अवार्ड मिला, किस चीज के लिए अवार्ड दिया गया, 3 लोगों को अवार्ड दिया गया, सुसुम, रिचर्ड और एम यागी को, तीनों को अवार्ड दिया गया। किस ये दिए गए, धातु कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या, धातु कार्बनिक ढांचा, MOF, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। इसको समझते हैं, आइए एक एक चीज समझ आएंगे आपको। एक कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको बिना समझाई ऐसे हवा में बता दी जाएगी, लेकिन आपसे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे और अपने साथियों के साथ शेयर भी करोगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी जरूर कीजिए। देखिए ये टेलीग्राम चैनल का QR है, इसको स्कैन कर सकते हो यहीं का, और ये ज्वाइन कीजिएगा, या नाम लिख दीजिए प्रेप रीडर, आपको मिल जाएगा प्रेप रीडर अकेडमी के नाम से। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क क्या है, कैसे काम करते हैं। देखिए मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क में चीजें है क्या, ये समझने की कोशिश कीजिए। इसमें ये है कि एक ऐसी संरचना बनाई जाती है कुछ एक पदार्थ की वजह से, ठीक है, और उसमें क्या होता है कि उसमें एक स्ट्रक्चर बनने लग जाता है, धीरे धीरे एक टाइम पीरियड के साथ एक स्ट्रक्चर बनेगा। वो स्ट्रक्चर क्या करेगा,
युग में बनाने लग जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पर हो गया, इसका परमाणु फिर यहाँ हो गया। ठीक है, यहाँ से ये बनने लग जाएगा, समझ में आ गया, ये एक तरीके से बनने लग गया। अब ये क्या करेगा, बहुत ऐसा करके मान लीजिए, मतलब चलता रहेगा, अनंत सीमा तक इसका स्ट्रक्चर बनेगा। वो ये सबसे बेस्ट है कि इसके जो बीच में ये जगह बच गई, ठीक है, दिख रही है जगह बची हुई। अब इन जगह में क्या बनेगा, जो एक तरीके से मान लीजिए जो मधुमक्खी के छाते की तरह बहुत बड़ी चीजें बन जाएगी। तो वहां पर ये अपने अंदर कुछ भी, जैसे कि पोल्यूटेंट्स हो गए या गैसें होगी, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसें होगी, या फिर कोई भी खराब चीज होगी, उनको एब्जॉर्ब करने के लिए ये बहुत ज्यादा सुटेबल है। अब आप बोलोगे कि कितना बड़ा चीजें लेनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर अपन ने 1 ग्राम अगर इस MOF का ले लिया, तो अगर वो इतना बड़ा हो जाएगा कि एक फुटबॉल ग्राउंड को कवर कर सकता है। तो सोच के देख लीजिए कितना यूजफुल है, फ्यूचरिस्टिक है। अब इसके यूजेस के बारे में अगर अपन जाने तो देख लीजिए, जैसे मान लीजिए पानी से गंदा पानी, मान लीजिए नदी नालों का गंदा पानी, उसमें से गंदगी को हटाना, तो ये गंदगी को एब्जॉर्ब कर लेगा, वो साफ पानी निकाल के दे देगा। ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को साफ करना हो या प्रदूषणकारी गैस है, उन सारी चीजों के लिए ये काम करेगा। ठीक है, तो ये अपना हो गया केमिस्ट्री के बारे में। फिजिक्स पढ़ लिया, मेडिसिन पढ़ लिया, नोबेल पीस प्राइज तो अपन ने पहले ही पढ़ लिया था। तो ये अपना नोबेल प्राइज के बारे में था, नोबेल प्राइज कैसे दिया जाता है, क्या है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, सारी चीजें क्लियर हुई होगी, कॉन्सेप्ट कोई भी चीजें अपन ने छोड़ी भी नहीं। तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।